मेरे माँ ना बनने का दुख, वासे का किसी के साथ अफेयर का डाउट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रियलिटी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमने ये फैसला कर लिया है कि तुम्हारा निकाह सादगी से इसी घर में इसी महीने के आखिर में होगा। आज के बाद अगर तू मेरे ऑफिस या मेरे आसपास नजर आया, एक एक करके तेरे घर वालों को ठोक डालूंगा, समझा? अस्सलाम वालेकुम खालदा आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अरमान? मैं वो ये देने आया था, राह को दे दीजिएगा। असल में जब उसे रेस्क्यू किया था तो ये वहीं रह गया था। ठीक है, ये मैं उसको दे दूँगी। अब तुम जाओ, यहाँ कोई तुम्हें देख ना ले। आप हमें बचपन से जानती हैं, मुझे राह दोनों को। क्या आपको भी हम कसूरवार लगते हैं? मेरे समझने से क्या होता है, बस डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। खालदा आपा डरते वो हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। ना मैंने कुछ गलत किया है, ना मैं होने दूंगा। आप बेफिक्र हैं। और हाँ, किसी को बताइएगा मत ये मैंने दी है, खामखा आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, बेफिक्र रहो, चलती हूँ। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जी वो मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। उसी ने कहा था कि शायद उसे मेरी जरूरत पड़ सके, तो मेरा नंबर उसके पास है नहीं, तो मैंने सोचा यहीं इंतजार कर लूं। अगर ढूंढने निकलेगी तो आसानी हो जाएगी। आइंदा जब भी ऐसा हो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप सलीम अंकल के साथ होते थे ना उनकी शॉप पर? जी। सुनो, मेरी बेटी को अगवा किसने किया था? जल्द पता चल जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात। Yes, come in. और बैठो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहो। सर, आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट एन अर्जेंट ऑपरेशन। ओके। एक नेटवर्क पे रेड डालने का प्लान कर रहा हूँ मैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग डीलिंग का नेटवर्क है। बड़े अरसे से मेरी इस नेटवर्क पे नजर है। मुझे जरा डिटेल से बताओ कि ये सोर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है? सोर्सेस क्रेडिबल हैं सर। एक तो वही आदमी है जिसे हमने अपने साथ मिलाने का प्लान किया था, और दूसरा एक एनजीओ का आम लेकिन हमारे लिए खास वर्कर है, और दोनों ने इंडिपेंडेंट सोर्सेस से कंफर्म किया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है। शहर के बीचों बीच घिनौना कारोबार किया जा रहा है और सिंथेटिक ड्रग्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं। ये बड़ा केस है अरमान, ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक है और इन्फॉर्मर्स के लिए। I'm aware, sir. That's exactly why I need you to declare these informers as approved. हम इन दोनों को साथ गिरफ्तार करेंगे क्योंकि इनके बगैर कोर्ट में कॉन्क्रीट एविडेंस देना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुमने बैकअप प्लान्स तैयार कर लिया है और तमाम लीगल कवर्स? लीगल पेपर वर्क प्रोसेस में है सर, और एफआई और पुलिस आज से हमारे साथ है। सेफ्टी के लिए लाइव फीड भी जारी है, लेकिन हम मीडिया को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। आई विल पर्सनली लीड दिस केस। यंग मैन, तुम एक ऐसा काम करने जा रहे हो जो अपनी नौइयत का ऐसा केस है जो मुल्क और कौम की खिदमत करेगा, लेकिन हर अच्छा कदम दुश्मनी पैदा करता है। तुम बहादुर हो, अपना ख्याल रखना। बस आपकी दुआएं चाहिए सर। हम रेड कब कर रहे हैं? कोर्ट की डेट खत्म होता है सर। मैं उनमें से किसी को भी बचने का मौका नहीं देना चाहता। आज हफ्ता है, कोर्ट पीर को खुल जाएगा।
और मैजिस्ट्रेट तो आज से ही हमारे साथ है, लेकिन पीर की सुबह 9 बजे ये सब कोर्ट में होंगे। ओके जंगमैन, गो अहेड एंड क्लीन इट, लेकिन याद रखना कि कानून के साथ साथ कभी कभी जज्बे की भी जरूरत होती है, लेकिन कोई जज्बा कानून से आगे नहीं जाना चाहिए। सर, I won't disappoint you. आई होप। गुड लक। Thank you. तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ तो खा लो। कुछ लम्हे जिनमें मैं बेहोश थी, उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी खा ली। अब भूख नहीं है मुझे। ऐसा कब तक चलेगा रहा? हिम्मत करनी होगी तुम्हें। हिम्मत? पता, आज सुबह बतूल आई थी। उसकी नजरों में मुझे एक अजनबियत दिखी मेरे लिए। मामी देखी मैंने उसमें। नहीं, जो कुछ हुआ है हो सकता है वो उसकी वजह से परेशान हो, इसलिए तुम्हें यूं लग रहा है, या जो हालात हुए हैं उसमें। हालात में सबसे ज्यादा फायदा तो बतूल का हुआ है ना। आपको पता है वो जरियून को पसंद करती थी। इस दिन नाना जान फौत हुए, मैं यही तो बताने आई थी। नहीं रहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो बतूल की वजह से। वो दोस्त है तुम्हारी, कजन है। मुझे भी यही लगता था, पर आज जब वो आई मेरे पास, वो पता है जो कुछ भी हुआ सबसे ज्यादा मेरा दिल किस वजह से टूटा है? बतूल की वजह से। पता नहीं मैंने मामी से बचपन से कितने थप्पड़ खाए होंगे, कभी भी मैंने अपना दिल खराब नहीं किया। आज जब मैंने बतूल को कहा कि उसमें मुझे मामी नजर आ रही है, तो उसने आपका नाम लिया और मुझे तंज दिया कि मैं अपनी माँ जैसी हूँ। कल जब मैं वापस आई तो उसने जरियून का हाथ ऐसे थामा हुआ था, शायद वो तो खुश भी नहीं गए तो मैं वापस आ गई। ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। रहा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब ताने सुनने पड़ रहे। इस वक्त के अलावा अगर कोई वक्त और होता तो शायद मैं आपसे लड़ती, पर अभी हिम्मत ही नहीं है किसी से भी लड़ने की। आपसे तो बिल्कुल भी नहीं।